वसल्लम ने ये खासियत पहले ही बता दी थी जो आज 2026 में सच साबित हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1450 साल पहले अहले फारस जो आज का मौजूदा ईरान है, इन लोगों के बारे में अल्लाह के नबी ने ऐसी बशारत बयान फरमाई थी, ऐसी खासियत बताई थी जिसे जानने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि जिस कौम को दुनिया पाबंदियों के जरिए झुकाने की कोशिश कर रही है, उसके बारे में 1450 साल पहले कायनात के सबसे सच्चे इंसान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? आज दुनिया की नजरें ईरान की ताकत और उनकी जहानत पर टिकी हैं, लेकिन ये जहानत अचानक नहीं आई। ये वो मुअज्जज़ाती पेशनगोई है जो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने उस वक्त की गई थी जब फारस यानी पर्शिया एक अजीम सल्तनत थी और इस्लाम अभी फल फूल रहा था। सही बुखारी की वो हदीस याद करें जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सलमान फारसी के कांधे पर हाथ रखकर फरमाया था, अगर इल्म या ईमान सुरैया सितारे आसमान की बुलंदियों पर भी होगा तो फारस के बेटे वहां पहुंचकर उसे भी हासिल कर लेंगे। ये सिर्फ एक जुमला नहीं था बल्कि एक कौम के डीएनए की खबर थी। तारीख गवाह है कि इमाम बुखारी हो या इमाम मुस्लिम हो या बड़े बड़े मुस्लिम साइंसदान, उनकी जड़ें इसी खित्ते से थीं। आज अगर ईरान टेक्नोलॉजी, मिसाइल प्रोग्राम और एटमी साइंस में दुनिया की आंखों में आंखें डालकर खड़ा है तो ये उसी इल्मी प्यास का तसलसल है जिसकी खबर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदियों पहले दी थी। यह हदीस आज के इस सूरत हाल को बयान करती है कि इस खित्ते के लोग ज़हनी तौर पर कवी और इरादे के पक्के होंगे, लेकिन बात सिर्फ जहानत तक महदूद नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोइयों के मुताबिक कयामत के करीब मशरिक के इसी खित्ते खुरासान से एक ऐसी फौज निकलेगी जिसका रास्ता दुनिया की कोई सुपर पावर नहीं रोक सकेगी। ये वो फौज होगी जो हक के साथ लड़ेगी और अपने झंडे लाकर बैतुल मुकद्दस के ऊपर गाड़ देगी। आज के 2026 के मौजूदा ईरान के हालात देखें और जामिया तिर्मिज़ी की इस हदीस को सुने। जब अरबों के बारे में कुछ आयात नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अगर अरबों को हटा दिया गया तो उनकी जगह कौन आएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सलमान फारसी के कांधों पर हाथ मारकर फरमाया, ये और इसकी कौम। और उसके बाद आपने फरमाया कि अगर इल्म सुरैया सितारे पर भी होता तो अहले फारस में से कुछ लोग वहां पहुंचकर भी उसे हासिल कर लेते। मुस्नद अहमद की एक और रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, करीब है कि अल्लाह ताला तुम्हारे हाथों को अजम गैर अरबों से भर दे, फिर वो अजमी ऐसे शेर होंगे जो भागेंगे नहीं, वो तुम्हारे दुश्मनों को कत्ल करेंगे और फातेह बनेंगे। आज 2026 में क्या आज हम अपनी आंखों से वो मंजर नहीं देख रहे कि तमाम तर मुखालिफत के बावजूद ये खित्ता झुकने को तैयार नहीं? दोस्तों, ये महज सियासी खबरें नहीं है, ये वो इलाही इशारे हैं जिनसे हमें खबरदार किया गया था। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम देखोगे मरने वाले को ये पता ना होगा कि उसे मारा क्यों जा रहा है और मारने वाले को ये पता ना होगा कि वो मार क्यों रहा है। ये जंगी कत्ल गारत, टेक्नोलॉजी से लैस आर्मी, ये सब कयामत से पहले की खबरदार करने वाली निशानियां ही तो है। अल्लाह के रसूल ने अपनी उम्मत के एक हिस्से के बारे में यह भी फरमाया था कि मेरी उम्मत का एक हिस्सा कयामत तक बातिल से लड़ता रहेगा और उनके मुखालिफीन उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। क्या आज हम अपनी आंखों से वो मंजर नहीं देख रहे? दोस्तों, तारीख के औराक पलट रहे हैं और निशानियां एक एक करके हमारी आंखों के सामने हकीकत का रूप ले रही हैं। ये महज इत्तेफाक नहीं बल्कि उस अजीम तब्दीली का आगाज है जिसकी खबर 1450 साल पहले दी गई थी। अगर आप भी चाहते हैं कि लोग इन निशानियों से बेदार हों तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा